कहते बहन, ऐसा नहीं करते। तुम्हें पता है बहन, मैं ये मृत्यु लोक को त्याग चुका हूँ। तुम्हें सब तो पता है। अब तुम यहाँ पर चोट के पर आकर ऐसे विलाप करोगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा बहन। भैया, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो भैया? भैया बहन, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, ना ही मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। मैं इस लोक को त्याग कर किसी दूसरे लोक का वासी हो गया हूँ। मेरा तुम्हारे सामने आना संभव नहीं है बहन। तुम विलाप मत करो, आराम से घर जाओ। भैया, आपकी भांजी का विवाह है और अगर आप भात लेके नहीं आएंगे तो ये विवाह कैसे होगा भैया, कैसे होगा? लोग कहेंगे कि कुंजा के दोनों में से कोई भाई नहीं आया। बहन, अब तुम मुझे तो जानती ही हो कि मेरा आना तो संभव नहीं हो सकता। इसीलिए तुम बड़े भैया जुझार सिंह के पास जाओ और उनसे कहो कि वो चिकन और भात लेकर हमारी प्यारी भांजी की विवाह में जरूर आएंगे, भाभी माँ के साथ आएंगे। भैया, बड़े भैया ने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया और अपने महलों से धक्का दे के मुझे बाहर निकाल दिया भैया। अच्छा, भैया ने ऐसा किया? और मेरी भाभी माँ ने, उनसे मिली आप? हाँ भैया, हाँ, लेकिन अगर आप अपनी भांजी के विवाह में नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगी भैया। अरे बहन, तुम बिल्कुल चिंतित ना हो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा भाई हरदौल अपनी भांजी के विवाह में जरूर आएगा और भात लेकर आएगा। ये संपूर्ण संसार देखेगा कि हरदौल अपनी भांजी के विवाह में कैसे आया था। जरूर आऊँगा बहन, जरूर आऊँगा। तुम विलाप मत करो बहन, विलाप मत करो। हाँ भैया, हाँ, अब मैं जाती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी भैया। एक तरफ लाला हरदौल ने अपनी बहन कुंजावती से अपनी भांजी के विवाह में पहुंचने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जैसे विवाह का समय नजदीक आ रहा था, उस समय ही कुंजावती की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, लेकिन बारातियों की सेवा भाव के लिए कुंजावती के पास कुछ भी नहीं था। बड़ी परेशानी, न खाने के लिए न ही बारातियों के बिछाने के लिए बिस्तर। ऐसे में कुंजावती विलाप करने लगती है। तब हरदौल दतिया के कई व्यापारियों के स्वप्न पर आते हैं और उन्हें खजाने की बात बताते हैं। जब व्यापारियों को खजाने मिल जाते हैं तो वह ये शर्त रखते हैं, उसमें से आधे धन को उनके भांजी के विवाह में भात में शामिल करना होगा। सारे व्यापारी यही करते हैं और देखते ही देखते कुंजावत का घर भर जाता है। लाला हरदौल की ऐसी कृपा रही कि कुंजावती के सूने आंगन में खुशियों के फूल खिलने लगे थे। बक्सों पर, बोरियों पर, अटैचियों पर भर भर के सामान कुंजावती के घर तक पहुंचने लगा। अब दतिया का माहौल ऐसा बन चुका था कि सभी लोग ताज्जुब देख रहे थे कि आखिर इतना भाग कुंजावती का लाया कौन। तब कुंजावती मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी। क्योंकि हरदौल ने बहन कुंजावती की लाज रखी थी। जैसे हरदौल ने कुंजावती की लाज रखी, आज ऐसे ही हरदौल संपूर्ण बुंदेलखंड में हर बिटिया और चला तनक का लोग तो करने ही पड़े तुम्हें। अरे कचने की बतासा ही खा लो। अरे नहीं, अभी मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो अपने मामा के हाथों से ही खाऊंगा। मामा के हाथों से? हाँ, मामा के हाथों से। नहीं बेटा, ऐसी जिद मत कर। अच्छा, अगर मामा बिना आए भात ला सकते हैं तो क्या मुझे भोजन नहीं करा सकते? नहीं बेटा, ऐसी जिद मत कर। ऐसे तो मैं भोजन नहीं करने वाला। बस मामा को मुझे भोजन कराने आना ही होगा, तभी ये भोजन मैं स्वीकार करूंगा। भैया हरदौल, एक अंतिम लाज और रख लो भैया, एक अंतिम लाज और रख लो। भैया हरदौल आ गए? हाँ बहन, मैं आ गया। क्यों,
क्योंकि हमें हमारी कुंवर जी की जिद भी तो पूरी करनी थी। अब उनने जिद ऐसी रखी थी कि वो कलयुग सिर्फ हमारे हाथ से करेंगे, इसीलिए मैं आ गया हूँ। ये लो। भैया हरदौल, आज मुझे तुम एक वचन दो। जैसे तुमने अपनी भांजी के विवाह में हम सबकी लाज रखी है, ऐसे ही संसार के हर बिटिया के ब्याह में तुम उनके घर की लाज रखो और उनके ब्याह में शामिल हो। हाँ बहन, मैं वादा करता हूँ, जैसे मैंने अपनी भांजी के विवाह में आया हूँ, ऐसे मैं इस संसार की हर एक लड़की के विवाह में ज़रूर शामिल हूँगा। और जो भी मुझे ओरछा पर अपने विवाह का निमंत्रण देगा, मैं उनके विवाह में ज़रूर शामिल हूँगा और मंडप में अपना वास करूँगा। ये मेरा वचन है, वचन है, वचन है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एडीएम म्यूजिक स्टूडियो से 1100 रुपये का पुरस्कार इस नाटक को दिया गया है अमित द्विवेदी की तरफ से। जोरदार तालियां। अगला कार्यक्रम